very good morning to all my dear student. Myself Vinit Vyas, chemistry faculty for 11th, 12th and NET classes. आज से हम क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग हम फिजिकल केमिस्ट्री से करेंगे। क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री 11th क्लास के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली काफी इजी है। 11th क्लास में हम लोग थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम जैसे हाई लेवल चैप्टर्स की स्टडी करते थे, बट यहाँ पर क्लास 12th में हम जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, इसका लिंकअप जरूर होगा 11th क्लास की केमिस्ट्री में, जिसमें हमने पढ़ा था 11th क्लास में मोलारिटी, नॉर्मलिटी जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स, उनका यूज करते हुए हम सॉल्यूशन चैप्टर को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज से। क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में जो हमें मेन टॉपिक्स स्टडी करने हैं वो आपके सामने बोर्ड में लिखे हुए हैं। सॉल्यूशन, जिसमें अंदर हम कंसंट्रेशन टर्म्स की स्टडी करेंगे, देन सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको अगर मैं बताऊं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे नेट में, आईआईटी तक में क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के साथ साथ। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर एक आई कांस्टेंट टर्म होता है, इसका यूज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर करेंगे दोबारा से। तो इन टॉपिक्स को शुरू करने से पहले आपको ये बता देते हैं, आप क्लास 12th के लिए एक न्यू कॉपी ले लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए सॉल्यूशन और स्टार्ट करते हैं। मन लगा के पढ़ाई करिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म सॉल्यूशन से कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की हम डेफिनेशन लिख रहे हैं बोर्ड में, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर समझते होंगे आई होप। सभी लोगों ने घर में कभी ना कभी चीनी को पानी में या नमक को पानी में मिलाकर देखा है। आप जब चीनी को पानी में मिलाते हैं तो आपको जो सॉल्यूशन यहाँ पर मिलता है वो हर जगह एक जैसा मिलता है। ऐसा नहीं कि नीचे अलग कलर है या उसकी प्रॉपर्टी अलग है ऊपर वाले के कंपैरिजन में, ऐसा नहीं होता। आपको मिलेगा कि हर जगह प्रॉपर्टी सेम है, यानी कि यूनिफॉर्म है। हम ये बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसके अंदर सारे पार्टिकल्स, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज आप ऑब्जर्व करोगे। ओके, सो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ओके, इस वर्ड के बाद अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें तो हम ये भी समझ सकते हैं, आप इनके कंपोनेंट्स को, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सिंपल मेथड, फ्रॉम ईच अदर बाय सिंपल मेथड। अब यहाँ सिंपल मेथड से क्या है, हम समझ रहे हैं इसका मतलब। सिंपल मेथड्स का मतलब है जस्ट लाइक फिल्ट्रेशन, कि आपने एक बीकर लिया, फिल्टर पेपर लिया और आप सोच रहे कि हम दोनों को अलग कर लेंगे। नो, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सॉल्यूशन जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, हम ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम सस्पेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। सस्पेंशन जैसे सैंड और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं, हम उनको फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन का डिस्कशन कर रहे हैं और ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग उनके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं सिंपल मेथड से। इनके लिए हमें कुछ अनदर मेथड्स के रिक्वायरमेंट होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम जब सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, हमें अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन जो मिलते हैं, तो जो हम लोग को क्लास 12th के अंदर स्टडी करना है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाई का मतलब टू, बाई मींस टू, जिसको हम हिंदी में द्विअंगी विलयन बोल देते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं। वैसे तो हम सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर दो से ज्यादा कंपोनेंट भी मिला सकते हैं, बट बाइनरी सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन only two substance. One act as a solute and the another act as a solvent, just like sugar and water. आप शुगर को और वाटर को अगर हम मिक्स करते हैं तो जो आपको सॉल्यूशन मिला, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन।